दोस्तों साथियों नमस्कार। लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज हो चुका है। बसपा सुप्रीमो मायावती का उड़न खटोला इस समय उड़ने के लिए तैयार है। जब मायावती उड़न खटोले पर बैठकर चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगी तो विरोधियों की धूल उड़ेगी। जिस तरह से हेलीकॉप्टर के उतरने पर धूल उड़ती है, उसी तरह से विरोधियों के हौसलों की धूल इस तरह से उड़ती दिखाई देगी। आपको हम बताते चले कि 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक अलग ही रणनीति अपना रखी है। राजस्थान हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, एक अलग तरीके से अपने कैंडिडेटों को मैदान में उतारा है। चुन चुन कर ऐसे कैंडिडेटों को सीटों पर उतारा है जो खास करके दलित आबादी में अपनी पकड़ रखते हैं, खास ही मुस्लिम आबादी में भी अपनी पकड़ रखते हैं। दोनों यानी कि एमडी फैक्टर के सिवा पिछड़े वर्ग में भी ऐसे प्रत्याशियों की मान्यता ज़्यादा है। इसलिए 2024 लोकसभा चुनाव में मायावती जी के रोल को बहुत ही अहम माना जा रहा है। मायावती जी का जो रोल होगा वो 2024 लोकसभा चुनाव को एक अलग दिशा देगा। यानी आप यूँ समझ सकते हैं कि दिल्ली की सिंहासन पर जब भी कोई विराजमान होगा तो मायावती के प्रत्याशियों और मायावती की रणनीतिक भूमिका को भी इनकार नहीं किया जाएगा। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार इस प्रयास में है कि मायावती को टच ना किया जाए, यानी कि दलित वोट बैंक में किसी भी प्रकार से नुकसान न हो। इसलिए दलितों को लेकर के वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी जाल बिछाने पे जुटी हुई। इसी क्रम में आपने देखा है कुछ समय पहले आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद को उन्होंने Y+ की सुरक्षा दे दी है कि ताकि दलितों को ये लगे कि भारतीय जनता पार्टी इस समय दलितों के उत्थान के लिए सदैव प्रयासरत है। लेकिन मायावती बसपा सुप्रीमो ये जानती हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ये नाटक अवसरवादिता को प्रदर्शित करता है, क्योंकि समय समय पर भारतीय जनता पार्टी ने दलितों का वोट तो लिया है लेकिन दलितों के हित में कोई काम नहीं किया है, जिससे बसपा सुप्रीमो काफ़ी नाराज़ नज़र आती हैं। उन्होंने कई बार कई मंचों पर ये भी साबित करने की कोशिश की है, जिस तरह से दलित महापुरुषों के नाम पर उन्होंने लखनऊ से लेकर के नोएडा तक बहुत ही उम्दा किस्म संग्रहालय पार्क बनवाए थे। उनके रख रखाव की भूमिका जो अनुरक्षण समिति को दी गई थी, तो वहाँ के कर्मचारियों के साथ अनियमितताएं, भ्रष्टाचार भाजपा की सरकार में हुआ। इसके लिए बसपा सुप्रीमो ने लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बातचीत करने की भी कोशिश की, लेकिन वही बात निकल करके आती है कि पूर्व मुख्यमंत्री तो पूर्व मुख्यमंत्री होता है। योगी आदित्यनाथ ने बसपा सुप्रीमो की बात को दरकिनार किया है। इसको लेकर के खास कर बहन जी काफ़ी नाराज़ हैं और इसी क्रम में उन्होंने उत्तर प्रदेश से लेकर भारत के तमाम राज्यों में चुनाव अलग लड़ने की बात कही है और लड़ भी रही हैं। साथ ही ऐसे प्रत्याशियों का जो उन्होंने चुनाव किया है, जैसे राजस्थान में लगभग कई सीटों पर चुनाव लड़ने वाली हैं, तो बहन जी ने ऐसे प्रत्याशियों को वहां पर रखा है कि जो अब की बार 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छी भूमिका के साथ, बहुत ही अच्छे वोटों के साथ जीत करके आएंगे और विरोधियों को धूल चटाने में कारगर होंगे। आपको ये भी बताते चले कि काफ़ी दिनों से देखा गया है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो राजस्थान से लेकर के मध्य प्रदेश से लेकर तमिलनाडु के बीच में दलितों पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ी हैं। आपको बता दूं, मध्य प्रदेश की अगर घटना का जिक्र कर लें तो जिस समय शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी तो एक दलित के ऊपर एक सवर्ण के द्वारा बाथरूम की जा रही थी। ये वीडियो सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हुआ था। इस वीडियो को लेकर के दलित नेता चंद्रशेखर आज़ाद, बसपा सुप्रीमो मायावती ने लगातार भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार को निशाने में लिया। बसपा सुप्रीमो मायावती का ये मानना है कि जब तक दलित का अपना कोई मंत्री विधायक नहीं होगा, राज्यसभा से लेकर के लोकसभा में कोई सांसद नहीं होगा, तो दलितों की आवाज़ को ऐसे ही सत्तारूढ़ पार्टी के लोग दबाते रहेंगे।
आपको ये भी बताते चले कि बसपा सुप्रीमो मायावती जब राज्यसभा में थी तो दलितों को मुद्दे को लेकर के वो बातचीत कर रही थी, तो वहाँ पर बैठे हुए तमाम सांसद मायावती को बोलने से रोक रहे थे। इसी क्रम में बसपा सुप्रीमो मायावती वहाँ पर नाराज़ होती हैं और जो हाथों में पत्र होता उसको फेंक करके ये कह देती, आज के बाद इस सदन से हम इस्तीफ़ा देती हूँ, क्योंकि जिस सदन में पिछड़े और दलितों की आवाज़ को दबाया जा रहा है, खास करके दलितों पर होने वाली अत्याचार की घटनाओं का जब वो जिक्र करती हैं उसको दबाया जाता है, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हमें ऐसे सदन में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। उसी दिन से ही बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार ये प्रयास कर रही हैं कि हमारे दलित भाइयों के साथ, दलित बेटियों के साथ जो अत्याचार हुआ है उसका हम डटकर मुकाबला करेंगे। इसी क्रम में बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार शांत चित्त भाव से भीमराव अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम के सिद्धांत को अपनाते हुए अपनी कार्यशैली में, अपनी कार्य योजना में और अपनी पार्टी को आंतरिक रूप से मजबूत करने में जुटी हुई होती हैं। जहां पर तमाम अन्य लोगों का ये भी कहना है कि बसपा सुप्रीमो मायावती भारतीय जनता पार्टी की आक्रामक राजनीति के कारण दबी हुई हैं, जिसके कारण लगता है कि वो ईडी और सीबीआई के डर से बसपा सुप्रीमो मायावती जो दबी हुई हैं, इसलिए वो अपना मुंह नहीं खोल रही हैं। जबकि सच्चाई ये है कि लोकसभा चुनाव 2024 में जिस तरह से बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रत्याशियों के चयन में बहुत ही रणनीतिक कुशल भूमिका, एक कहते हैं कि चुनावी रणनीति की अच्छी ज्ञाता कुशल नेतृत्वकर्ता के हिसाब से प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, तो साथ ही अखिलेश यादव और इंडिया अलायंस की भी मुश्किल बढ़ गई है। आपको ये भी बताते चले कि इंडिया अलायंस की तरफ से कई बार ये प्रयास हुआ कि बसपा सुप्रीमो मायावती गठबंधन में आए और चुनाव लड़े, लेकिन ये बात केवल हवा ही रह गई। इंडिया गठबंधन की तरफ से नेताओं ने पहल की, लेकिन उस पर कोई खास इंतजाम नहीं दिया गया। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि बसपा सुप्रीमो को मनाने के लिए 31 मार्च को इंडिया अलायंस की जो वहाँ बैठक हुई थी उसमें निर्णय लिया जा रहा था, लेकिन वो निर्णय केवल हवा ही रह गया और बसपा सुप्रीमो मायावती के पास सिर्फ फ़ोन वार्ता तक सीमित रह करके अपनी बात कही जा रही थी। तो सवाल यही है कि जो 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हो और दलितों का इतना खास अच्छा वोट बैंक है और पिछले अनुभवों के आधार पर मायावती ने अपनी तरफ से कोई ठोस रणनीति बनाने से इनकार कर दिया और बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे और उसकी शुरुआत हम राजस्थान में से करेंगे। आपको ये भी बता दूं, कुछ ही दिन के अंदर, यानी कि जो कुछ ही 1-2 दिन 4 दिन के बाद ही बसपा सुप्रीमो मायावती का जो उड़न खटोला है राजस्थान की धरती पर लैंड करने वाला है। और आपको जैसा मैंने बताया है कि जो ही उनका उड़न खटोला राजस्थान की धरती पर लैंड करेगा तो बड़े पैमाने पर विरोधियों के माथे पर चिंता की लकीरें बनना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि राजस्थान में भी काफ़ी दलित वोट बैंक है। और आपको बता दूं कि राजस्थान में ठाकुर लॉबियों की तरफ से, सवर्ण लॉबियों की तरफ से जो अत्याचार की घटनाएं आई हैं, चाहे बेटियों के साथ बलात्कार हुआ हो, चाहे जलाई गई हो, कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे इस समय भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पर सरकार है, तो दलित पर हर तरह से उत्पीड़न, अत्याचार, बलात्कार जैसे जघन्य अपराध पनप रहे हैं। इसको लेकर के बसपा सुप्रीमो मायावती चिंतित हैं। उत्तर प्रदेश में भी इस तरह से जो रणनीतिक भूमिका बनाई है, जो प्रथम चरण के चुनाव होना है उसकी 8 सीटों पर, जो पश्चिम की 8 सीटें हैं उन पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने जो अपनी सूझबूझ और तकनीकी और बौद्धिक सोशल नॉलेज के आधार पर निर्णय लिया है, उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी को भी सोचने पे मजबूर कर दिया है, साथ ही विपक्ष को भी सोचने पे मजबूर कर दिया है कि मायावती इस समय लोकसभा चुनाव 2024 में एक महत्वपूर्ण भूमिका के साथ निखर कर बाहर आने वाली हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बात ये भी बता दूं कि झारखंड हो और चाहे मध्य प्रदेश हो और चाहे तमिलनाडु में हो, इस समय जो बसपा प्रत्याशी अपना नामांकन करने जा रहे हैं तो उनके पीछे जो हजारों की भीड़ है वो भी कोई दमखम से नहीं है। अभी हाल ही में तमिलनाडु में बसपा प्रत्याशी ने जब अपना नामांकन पत्र दाखिल किया तो उनके कार्यक्रम में
हजारों लगभग 50,000 की जो भीड़ थी अन्य पार्टियों को सोचने पे मजबूर कर दिया है। कुछ लोग यही जानते हैं कि बसपा पार्टी केवल उत्तर प्रदेश, राजस्थान यानी हिंदी भाषी क्षेत्रों में सीमित है, जबकि ऐसा नहीं है। दक्षिण में भी बसपा का खास दबदबा होने वाला है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद दक्षिण भारत में जो दबदबा अच्छी तरह से नहीं कायम कर पाई है, बसपा के पास ये दबदबा बड़े पैमाने पर बना हुआ है। इसको लेकर के दलित समाज खास उत्साहित है। लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक, दिल्ली से लेकर राजस्थान तक, राजस्थान से लेकर के झारखंड तक, झारखंड से लेकर के मध्य प्रदेश तक चहल पहल मची हुई, और ये चहल पहल तमिलनाडु से झलकती हुई नज़र आ रही। बसपा सुप्रीमो जब मंच पर पहुंचती हैं तो उनके समर्थक हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में, हाथों में महिलाएं अपने नौनिहालों को लेकर के उनको सुनने के लिए पहुंचती। ये बसपा सुप्रीमो का खास अंदाज है कि उनके साथ हर वर्ग के इंसान जुड़ते हैं, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे 70 साल की महिला हो, चाहे 70 साल के बुजुर्ग हों, और चाहे नवयुवक हों, क्योंकि मायावती का यही मानना है कि बाबा साहब और काशीराम ने जो संविधान का निर्माण किया है, जिसके आधार पर दलितों को एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभारा जा सकता है, उस शक्ति को बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। क्योंकि कई बार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये भी कह चुकी हैं कि हमने महापुरुषों के नाम पर ढेरों जो पार्क बना दिए हैं उनको सम्मान देने का काम कर दिया है। ये सम्मान ही बहुत है। अब ज़रूरत है कि उस सम्मान को मेंटेन करके रखा जाए। जो पार्क बने हैं, संग्रहालय बने हैं, उनको भी मेंटेन करके रखा जाए। आपको ये भी बताते चलिए, बसपा सुप्रीमो मायावती जब चुनावी संकनात का आगाज़ करेंगी, शुरुआत करने ही वाली है, तो इससे ये अंदाज़ा लगाए जाना लगा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मायावती की महती भूमिका को इनकार नहीं किया जा सकता है। मायावती जब चुनावी आगाज़ का शुरू करेंगे तो दलित भाई के अंदर एक अलग उत्साह झलकने के लिए मिल रहा है। जब हम ग्राउंड जीरो पर जाते हैं, दलितों से बातचीत करते हैं, तो जो बुजुर्ग होते हैं उनके दिल में अभी भी मायावती, मैं कई गांव के बीच में गया हूं तो मैंने पूछा क्या मायावती की लहर ख़त्म हो गई, तो वो कहते हैं कि नहीं, मायावती जी की लहर अभी भी उतनी है जिस समय बाबा साहब अम्बेडकर, काशीराम और जब मुख्यमंत्री थी उस समय लहर थी। तो बसपा सुप्रीमो का ये अंदाज ही बड़ा निराला है जो दो लोगों के दिलों में राज करता है। और आपको बता दूं, जब वो प्रदेश की मुख्यमंत्री रही तो उनके शासन को बहुत ही उम्दा शासन के रूप में जाना जाता है। आज भी लोग उनको याद करते हैं कि बसपा सुप्रीमो ने जो अपने शासन करके उत्तर प्रदेश में एक रूपरेखा खींची, उसको किसी मुख्यमंत्री ने अभी तक कंप्लीट नहीं कर पाई। इसी सिद्धांत पर मायावती को याद किया जाता है। दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार। बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करिए, लाइक करिए, और आपसे निवेदन है कि हमें सहयोग भी करते रहिए, क्योंकि आपके सहयोग के बिना हम कोई कार्य अच्छी तरीके से नहीं कर सकते हैं। आपका सहयोग हमारे हौसले को बुलंद करेगा। आपसे बिल्कुल निवेदन है कि हमें पता है आप सहयोग जरूर करेंगे। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी है, गूगल पे नंबर है। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद साथियों, अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, प्रसन्न